साथियों, 21वीं सदी के भारत पर आज पूरी दुनिया की नजर है। दुनिया भर के लोग भारत आना चाहते हैं, भारत को जानना चाहते हैं। आज भारत दुनिया का वो देश है जहां पॉजिटिव न्यूज लगातार क्रिएट हो रही है। न्यूज मैन्युफैक्चर नहीं करना पड़ रहा है। जहां हर रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, कुछ न कुछ नया हो रहा है। अभी 26 फरवरी को ही प्रयागराज में एकता का महाकुंभ संपन्न हुआ है। पूरी दुनिया हैरान है कि कैसे एक अस्थायी शहर में एक टेम्पररी व्यवस्था, नदी के तट पे करोड़ों लोगों का आना, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके आना और पवित्र स्नान करके भाव से भर जाना। आज दुनिया भारत की ऑर्गेनाइजिंग और इनोवेटिंग स्किल्स देख रही है। हम सेमीकंडक्टर से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक यहीं पर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। दुनिया भारत की इसी सफलता को विस्तार से जानना चाहती है। मैं समझता हूं कि न्यूज एक्स वर्ल्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा अवसर है। साथियों, कुछ महीने पहले ही भारत ने दुनिया के सबसे बड़े चुनाव कराए हैं। 60 साल बाद ऐसा हुआ जब भारत में कोई सरकार लगातार तीसरी बार वापस लौटी। इस जन विश्वास का आधार पिछले 11 साल में भारत की अनेकों उपलब्धियां हैं। मुझे विश्वास है कि आपका नया चैनल भारत की रियल स्टोरीज दुनिया तक पहुंचाएगा। बिना कोई रंग दिए आपका ग्लोबल चैनल भारत की वैसी ही तस्वीर दिखाएगा जैसा वो है। हमें मेकअप की जरूरत नहीं है। साथियों, कई साल पहले मैंने वोकल फॉर लोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल का विजन देश के सामने रखा था। आज हम इस विजन को सच्चाई में बदलते हुए देख रहे हैं। आज हमारे यहां आयुष प्रोडक्ट्स और योग लोकल से ग्लोबल हो गए हैं। दुनिया में कहीं पर भी जाइए, कोई न कोई तो योग को जानने वाला मिलेगा ही। मेरे मित्र टोनी यहां बैठे हैं, वो तो रोज के योगा प्रैक्टिशनर है। आज भारत के सुपरफूड हमारा मखाना लोकल से ग्लोबल हो रहा है। भारत के मिलेट्स, श्री अन्न भी लोकल से ग्लोबल हो रहे हैं। और मुझे पता चला है, कल मेरे दोस्त टोनी एबट
दिल्ली हाट में भारतीय मिलेट्स का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया है उन्होंने और उनको मिलेट्स की डिशेज बहुत पसंद आई और ये सुनकर मुझे ज्यादा अच्छा लगा। साथियों, मिलेट्स ही नहीं, भारत की हल्दी भी लोकल से ग्लोबल हो गई है। भारत दुनिया की 60% से ज्यादा हल्दी की सप्लाई कर रहा है। भारत की कॉफी भी लोकल से ग्लोबल हो गई है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी एक्सपोर्टर बन गया है। आज भारत के मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, भारत में बनी दवाइयां अपनी ग्लोबल पहचान बना रही हैं और इन सबके साथ ही एक और बात हुई है। भारत कई सारे ग्लोबल इनिशिएटिव्स को लीड कर रहा है। हाल ही में मुझे फ्रांस में एआई एक्शन समिट में जाने का मौका मिला। दुनिया को एआई फ्यूचर की तरफ ले जाने वाली इस समिट का भारत को होस्ट था। अब इसको होस्ट करने का जिम्मा भारत के पास है। भारत ने अपनी प्रेसिडेंसी में इतनी शानदार G20 समिट कराई। इस समिट के दौरान हमने इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर के रूप में एक नया इकोनॉमिक रूट दुनिया को दिया। भारत ने ग्लोबल साउथ को भी एक बुलंद आवाज दी। हमने आइलैंड नेशंस को, उनके हितों को अपनी प्रायोरिटी से जोड़ा है। क्लाइमेट क्राइसिस से डील करने के लिए भारत ने मिशन लाइफ का विजन दुनिया को दिया है। इसी तरह इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोalition फॉर डिजास्टर रिलिजियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे अनेक इनिशिएटिव्स हैं जिनको भारत ग्लोबली लीड कर रहा है। और मुझे खुशी है कि आज जब भारत के अनेक ब्रांड ग्लोबल हो रहे हैं तो भारत का मीडिया भी ग्लोबल हो रहा है। इसी ग्लोबल अपॉर्चुनिटी को समझ रहा है। साथियों, दशकों तक दुनिया भारत को अपना बैक ऑफिस कहती थी, लेकिन आज भारत न्यू फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन रहा है। हम सिर्फ वर्कफोर्स नहीं, वर्ल्ड फोर्स बन रहे हैं। कभी हम जिन चीजों का इंपोर्ट करते थे, आज देश उनका इमर्जिंग एक्सपोर्ट हब बन रहा है। जो किसान कभी लोकल मार्केट तक ही सीमित था, आज उसकी फसल पूरी दुनिया के बाजारों तक पहुंच रही है। पुलवामा की स्नो पीस, महाराष्ट्र के पुरंदर फिग्स और कश्मीर के क्रिकेट बैट्स, इनकी डिमांड अब दुनिया में बढ़ रही है। हमारे डिफेंस प्रोडक्ट्स दुनिया को भारतीय इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की ताकत दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से ऑटोमोबाइल सेक्टर तक दुनिया ने हमारी स्केल को, हमारे सामर्थ्य को देखा है। हम दुनिया को सिर्फ अपने प्रोडक्ट ही नहीं दे रहे, भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में एक ट्रस्टेड और रिलायबल पार्टनर भी बन रहा है। साथियों, आज अगर हम बहुत सारे सेक्टर्स में
लीडर बने हैं तो उसके पीछे बहुत सालों की सुविचारित मेहनत है। ये सिस्टमैटिक पॉलिसी डिसीजन से ही संभव हो पाया है। आप 10 साल की जर्नी देखिए, जहां कभी पुल अधूरे थे, सड़कें अटकी थी, आज वहां सपने नई रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी सड़कों से, शानदार एक्सप्रेसवे से ट्रेवल टाइम और कॉस्ट दोनों कम हुए हैं। इससे इंडस्ट्री को लॉजिस्टिक का टर्न अराउंड टाइम कम करने का अवसर मिला। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर को मिला। इससे गाड़ियों की डिमांड बढ़ी। हमने गाड़ियों के ईवीज के प्रोडक्शन का एनकरेज किया। आज हम दुनिया के एक बड़े ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर बनकर उभरे हैं। साथियों, ऐसा ही बदलाव इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में दिखा है। बीते दशक में 2.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों तक पहली बार बिजली पहुंची। देश में बिजली की डिमांड बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ी। इससे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की डिमांड बढ़ी। हमने डेटा सस्ता किया तो मोबाइल फोन्स की डिमांड बढ़ी। ज्यादा से ज्यादा सर्विस मोबाइल फोन पर लेकर आए तो डिजिटल डिवाइसेज का कंजम्पशन और बढ़ा। इस डिमांड को अपॉर्चुनिटी में बदलकर हमने पीएलआई स्कीम जैसे प्रोग्राम शुरू किए। आज देखिए, भारत एक मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर बन चुका है। साथियों, आज भारत बहुत बड़े टारगेट्स रख पा रहा है, उनको अचीव कर रहा है। तो इसके मूल में एक खास मंत्र है। ये मंत्र है मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। ये एफिशिएंट और इफेक्टिव गवर्नेंस का मंत्र है। यानी न सरकार का दखल, न सरकार का दबाव। मैं आपको एक दिलचस्प उदाहरण देता हूं। बीते एक दशक में हमने करीब 1,500 ऐसे कानूनों को खत्म किया है जो अपना महत्व खो चुके थे। 1,500 कानून खत्म करना बहुत बड़ी बात है। इनमें से बहुत सारे कानून अंग्रेजी शासन के दौरान बने थे। अब मैं कुछ आपको आश्चर्य होगा सुनकर के, एक कानून था ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट। ये कानून अंग्रेजों ने 150 साल पहले बनाया था। तब अंग्रेज चाहते थे कि ड्रामा और थिएटर का उपयोग तब की सरकार के खिलाफ ना हो। इस कानून में प्रावधान था कि अगर पब्लिक प्लेस में 10 लोग डांस करते मिल जाए तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। और ये कानून देश आजाद होने के बाद 75 साल तक चलता रहा है। यानी शादी के दौरान बारात भी निकले और 10 लोग डांस कर रहे हो तो दूल्हा सहित पुलिस उनको अरेस्ट कर सकती थी। ये कानून आजादी के 70-75 साल बाद तक चलने में था। ये कानून
हमारी सरकार ने हटाया। अब चलो भाई, 70 साल तक ये कानून हमने झेला। मुझे उस समय की सरकार, उन नेताओं से कुछ कहना नहीं है, यहां बैठे भी हैं, लेकिन मुझे ज्यादा तो ये लुटियंस जमात पर आश्चर्य होता है, ये खान मार्केट गैंग पर आश्चर्य हो रहा है। ये लोग 75 साल तक ऐसे कानून पर चुप क्यों थे? ये जो आए दिन कोर्ट जाते रहते हैं, पीआईएल के ठेकेदार बने फिरते हैं, ये लोग क्यों चुप थे? तब उनको लिबर्टी ध्यान नहीं आती थी क्या? अगर आज कोई सोचे मोदी ऐसा कानून बनाता तो क्या होता? अरे ये जो ट्रॉलर होते हैं ना सोशल मीडिया में, वो भी अगर एक ऐसे ही झूठी खबर चला देते हैं कि मोदी ऐसा कानून बनाने वाला था, आग लगा देते हैं लोग, मोदी के बाल नोच लेते। साथियों, ये हमारी सरकार है जिसने गुलामी के कालखंड के इस कानून को खत्म किया।